नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार ज्ञान गुरु एकेडमी में। बच्चों, आज का क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए होने वाला है बच्चों, क्योंकि आज चैप्टर 8 शुरू कर दिए हैं हम आपके शिक्षा शास्त्र का बच्चों, जो कि रिवीजन क्लास में हम चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं बच्चों। और आज चैप्टर 8 जो कि शिक्षा का प्रसार है, इसके निश्चित उत्तरीय प्रश्न जो कि 1 नंबरों के आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं बच्चों, वो हम कवर करने वाले हैं। सभी बच्चों से एक बार आग्रह रहेगा कि यदि आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं और आप देने वाले हैं शिक्षा शास्त्र का बच्चों एग्जाम, तो हमारी जितनी भी चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 15 तक वीडियोज हमने बनाई है, सभी वीडियो को एक बार जरूर देखें। वीडियो बहुत छोटी छोटी हैं बच्चों, और वो छोटी छोटी वीडियो आपको बहुत ही अच्छे स्कोर कराने में मदद करेंगे। 100% हमारे पढ़ाए हुए से ही आपका बच्चों पेपर बनने वाला है। इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। पूरी वीडियो आप देख लेंगे तो एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। उसके बाद बच्चों आपको क्या करना है, हमारी संजीवनी बूटी वाली क्लास में जो चैप्टर वाइज रिवीजन चल रहा है बच्चों, चैप्टर वाइज ही क्वेश्चन चल रहे हैं, उन क्वेश्चंस को आपको ले लेने हैं। ठीक है, इसके बाद आने वाला है आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज, ठीक है, जो कि मार्च महीने में हम लेकर आ रहे हैं बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज। तो उसके लिए भी आप लोग तैयार रहिए बच्चों। क्लियर है? आई थिंक कि सारी चीज़ आप लोग को स्पष्ट समझ में आ चुकी है। आज का जो चैप्टर बच्चों, इसका नाम है शिक्षा का प्रसार। क्या नाम है बच्चों इसका? शिक्षा का प्रसार। और इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों शिक्षा के प्रसार में निश्चित उत्तरीय प्रश्न का। चलिए आज शुरू करते हैं बच्चों। प्रश्न की ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम आएंगे बच्चों अपने क्वेश्चंस के तरफ। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आप सभी देख सकते हैं कि शिक्षा में अपव्यय क्या है। बहुत ही ध्यान से समझिएगा, शिक्षा में अपव्यय क्या है। देखिए, शिक्षा में अपव्यय से तात्पर्य उन छात्रों पर व्यय किए गए, व्यय का मतलब आप लोग को पता है बच्चों, खर्च। क्या होता है? खर्च। यानी कि शिक्षा में अपव्यय से तात्पर्य उन छात्रों पर व्यय किए गए समय, धन और शक्ति से है जो किसी स्तर की शिक्षा पूर्ण किए बिना अपना अध्ययन समाप्त कर देते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? शिक्षा पूर्ण नहीं करते हैं और अपना अध्ययन समाप्त कर देते हैं, तो शिक्षा पर अपव्यय ही तो हुआ। शिक्षा पे आपने अपना समय बर्बाद कर दिया, आपने अपना पैसा बर्बाद कर दिया, अपनी शक्ति बर्बाद कर दी और शिक्षा भी पूर्ण नहीं किया, तो इसे कहते हैं बस शिक्षा में अपव्यय। क्या कहते हैं? शिक्षा में अपव्यय। जो अपना समय बर्बाद कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, आप जो अपना बच्चों पैसा बर्बाद कर देते हैं, आप अपनी शक्ति को बर्बाद कर देते हैं उसी शिक्षा के लिए, और वह शिक्षा भी आप पूर्ण नहीं करते हैं, तो इन्हें आप कहेंगे शिक्षा में अपव्यय। क्लियर है? आई थिंक आप लोग को पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा बच्चों। प्रश्न संख्या 2 काफी महत्वपूर्ण प्रश्न भी है बच्चों। शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई कब लागू हुआ था? बहुत ही आसान क्वेश्चन बच्चों। शिक्षा यह अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। ठीक है, जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है बच्चों, राइट टू इंफॉर्मेशन बच्चों, राइट टू एजुकेशन। ठीक है, क्या है बच्चों आप लोग का? ठीक है, आरटीई कब लागू हुआ था बच्चों? यह अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है, RMSA को विस्तारित रूप में लिखिए। आर, ठीक है बच्चों, MSA को विस्तारित रूप में लिखिए। तो बच्चों RMSA का जो विस्तारित रूप होगा वह राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। क्या है बच्चों? राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं बच्चों, और ये भी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण आप लोग को दिख रहा है बच्चों। भारत में शिक्षा प्रसार का स्वरूप संख्यात्मक है या गुणात्मक? तो बच्चों भारत में शिक्षा प्रसार का जो स्वरूप है वह संख्यात्मक होता है। याद रखिएगा आप लोग, भारत में शिक्षा प्रसार का स्वरूप संख्यात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, भारतीय संविधान की धारा 45 में शिक्षा संबंधी किस तथ्य का उल्लेख है? तो संविधान की धारा 45 में 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। जो 6 से 14 वर्ष के बालक होते हैं उनके लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आप लोग के सामने, राष्ट्रीय ओपन स्कूल की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय ओपन स्कूल की स्थापना कब की गई थी? तो बच्चों राष्ट्रीय ओपन स्कूल की स्थापना 1989 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी बच्चों? 1989 ईस्वी में की गई थी। ठीक है,
क्लियर है, समझ में आ रहा है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोग के सामने बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है बच्चों, जो भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है यह कब मनाया जाता है। तो सभी बच्चों को पता है बच्चों कि भारत में 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओके, प्रश्न संख्या 8 है आप लोग का बच्चों, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन किस आयु वर्ग के निरक्षरों के लिए चलाया गया था। तो बच्चों यह चलाया गया था 15 से 33 वर्ष तक के लिए। कितने वर्ष के लिए बच्चों, 15 से 33 वर्ष तक के लिए। शिक्षा के 3 प्रमुख ध्रुवों के नाम लिखिए। पहला है शिक्षक, दूसरा है शिक्षार्थी और तीसरा है पाठ्यक्रम। ध्यान रखना बच्चों, शिक्षा के यदि 3 ध्रुवों की बात कर रहा है तो क्या आप बताने वाले हो, पहला होगा शिक्षक, दूसरा होगा शिक्षार्थी और तीसरा है आप लोग का पाठ्यक्रम। क्लियर हो गया, ठीक है। तो बच्चों जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग के निश्चित उत्तरीय प्रश्न के इस चैप्टर से बन सकते थे सभी क्वेश्चंस को हमने इस वीडियो में कवर किया। आई थिंक कि आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बस आज की क्लास में इतना ही रहेगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनों के प्यार के साथ, हल्की सी मुस्कान के साथ। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, खुदा हाफिज।